जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। आज रविवार है और आज के दिन आपको कुछ बताने जा रहा हूं। मेरे सामने मौजूद है पश्चिम बंगाल बांकुड़ा के जगनदीप जीवनदीप पाल जी, जो हिंदी बोलने इनको नहीं आता है, बंगाली आता है। तो ये तो बंगाली से अपना परिचय देंगे। और साथ ही ये मेरे यहाँ बांकुड़ा से, जहाँ से ये प्याज का जन्मस्थल है, वहाँ से ये नर्सरी मेरे पास लेने आया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जीरो बजट कृषि कैसे किया जाता है और खेती से कैसे आप अधिक लाभ मुनाफा कमाएं। पहले इनका परिचय प्राप्त कर लें, फिर मैं आगे, ये बंगाली बोलेंगे, मैं बाद में आपको ट्रांसलेट करके बता दूंगा। बोल। नमस्कार, আমি বাঁকুড়া থেকে এসেছি। আমার নাম জীবন পাল। আমি পেঁয়াজ যারা তৈরি করতে পারিনি, ওই জন্যই দাদার এখান থেকে যারা নিতে এসেছি আর খেতে বাড়ি কিছু শেখার জন্য দাদার এখান থেকে এসেছি। ये जीवनदीप पाल जी को इस तरह थैलों में भर करके मैं भेज दूंगा। इनका कहना था कि मैं तैयार नहीं कर पाया हूं, इसीलिए मेरे पास लेने आया हूं, नर्सरी दे के भेज रहा हूं। साथ ही इनको जीरो बजट खेती के बारे में भी कुछ बताऊंगा। तो तब तक जीवनदीप जी आप निकालिए, मैं इधर बाकी किसानों से मुताफिक होता हूँ। ये अगर बीज की बात किया जाए, मैं शुरू से आपको हमेशा बोला हूँ, ये देखिए, जब भी नर्सरी तैयार करे तो ये कलश का सुख सागर है। जब भी किसी किसान को आप नर्सरी दें तो एकदम दिखा करके देखिए, ये वैरायटी है, इसकी ये खासियत है, सारा बता दे। चलिए, आज का जो ट्रेनिंग का मॉड्यूल है, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या जीरो बजट फार्मिंग किया जा सकता है, क्या खेती के बजट को जीरो किया जा सकता है। तो मेरा उत्तर होगा बिल्कुल हाँ। एकदम उदाहरण के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो नर्सरी का बीज मैंने खरीद के लाया था, 2400 रुपये केजी के हिसाब से बीजों को लाया था। तो 1000 रुपये का बीज मैं 400 ग्राम बीज लाया था, 1000 रुपया मुझे लगा था। तो अगले सप्ताह 500 का बेच दिया था और आज जो है इन्हें 700 का नर्सरी दे करके भेजूंगा। तो 7 5 1200 हो जाएगा। और वो 1200 जो मेरा इधर दिखाई बेटा, उसी 1200 में मेरा 1000 का बीज लगा था, 200 मुनाफा कमा चुका। और साथ ही ये देखिए, नर्सरी लग गया, मेरा पौधा पूरा खेत में इस तरीके से लग जाएगा उसी बीज से। तो मुझे प्याज का बीज का 1 रुपया लागत नहीं लगा। अब रही दवाई और खाद की बात, इसमें जो दवाई आएगी और खाद, जब ये ठीक 40-42 दिन की ये प्याज हो जाएगी तो इसमें स्प्रिंग ओनियन बेच करके दवाई, खाद और लेबर निकाल लूँगा। बाद में प्याज अगर 1 रुपया किलो भी हो तो मुझे घाटा कभी नहीं होगा। तो आपको बस यही समझाने चाह रहा हूँ कि बीज बेचिए, लोगों को इस तरह जहाँ नर्सरी डालें वहाँ पैकेट रख के भरोसा दिला करके नर्सरी दें, अच्छे कंपनी का दें। लोग आपका एक बार नहीं 10 बार लेंगे। तो नर्सरी बेचूंगा, फिर जो इसमें स्प्रिंग ओनियन बेचूंगा, ताकि मेरा कॉस्ट जीरो हो जाए। तो इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं, नहीं तो लागत तो आपका लगते जाएगा, लेबर का, दवाई का, खाद का, बीज का, सिंचाई का, सारा चीज़ों का आज मैं आपको जोड़ के दिखाऊंगा। खेती जीरो बजट में किया जा सकता है। तो क्या ये सिर्फ प्याज नहीं, हर फसल के बारे आज मैं आपको उदाहरण देके बताऊंगा और समझाऊंगा। उधर दिखाएगा बेटा, दूर तरफ जूम करके दिखाएगा। वो मेरा दूसरे प्लॉट पर बैगन लगा हुआ है, वो 12मासी बैगन है, जुलाई में लगाया था उस बैगन को, वो भी बंगाल का ही बीज है। अगर आप जुलाई महीना में मेरा नर्सरी डालते हुए वीडियो देखेंगे तो मैं उसमें 3 पैकेट बीज डाला था, बोले तो 6000 पौधा तैयार किया था। और लगाया कितना, मात्र 500 पौधा लगाया हूँ। तो 6000 पौधा जो तैयार किया, सब पौधे को 1.5 रुपया के रेट से बेच दिया। 9000 रुपया का नर्सरी बैगन का बेच चुका था। और मेरा उसमें जो भी खाद, लागत, इंसेक्टिसाइड, फेरोमोन ट्रैप, नीम खली जो भी लगाए, उसी 9000 में सारा हो जाता है। बैगन में 1 रुपया नहीं लगता है। तो इस तरह का मुनाफा अपनाइए कि आपको जितना लगाना हो उससे 10-20 गुना नर्सरी तैयार करिए और अच्छा बीज का तैयार करिए। लोग एक बार आपसे लेंगे, धीरे धीरे आपका विश्वास बढ़ते जाएगा और आप एक दिन उम्दा खेती की ओर आप अग्रसर हो जाएंगे। तो वो हो गया बैगन। आगे आते हैं, ये जो फूलगोभी देख रहे हैं इधर, ये फूलगोभी ब्रोकली है। इसको शून्य बजट कैसे करें, तो जा करके मेरा आप अगस्त महीना में, सितंबर में जो नर्सरी बनाते हैं वीडियो डाला हूँ, 5000 इसका भी नर्सरी तैयार किया था। 5000 नर्सरी को सबको 2 रुपया, और ये जो ब्रोकली देख रहे हैं इसे 3 रुपया प्रति पीस बेचा था। और जो नर्सरी जमीन पर था उसे 1 रुपया के रेट से बेचा हूँ।
तो इसी में मेरा गोभी का सारा खर्चा मैं काट के निकाल लिया नर्सरी बेच करके। तो इसमें भी 1 रुपया लागत नहीं। और एक बात यहाँ पर आपको बता दूं, ये जो आप फूल गोभी मेरा देख रहे हैं इधर से उधर, ये सब 25 ग्राम बीज की कीमत मात्र 80 रुपया लगता है। मैं ऐसी बीजों को छांट के बंगाल से लाता हूँ जो बहुत ही अच्छा हो और बेहतरीन उत्पादन दे। 60 दिन में ये हार्वेस्टिंग हो जाता है। तो इस तरह से मैं गोभी को जो है शून्य बजट कर लेता। आगे बढ़ोगे बेटा, उधर धनिया और इकर उसको इधर दिखाएगा नहीं, इधर 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 दिख जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, आपको मैं बता दूं, धनिया और पालक, ये जो देख रहे हैं आप, ये पालक लगी हुई है। इस पालक को शून्य बजट कैसे करता हूँ? तो इसका जो बीज मैं खुद घर पर तैयार करता हूँ ताकि मुझे बीज का खर्चा ना हो। और बाकी जो दवाई वगैरह थोड़ा बहुत लगेगा तो इस गोभी जो मेड़ पर लगे, इस मेड़ से इसका मेरा खर्चा निकल जाएगा। धनिया का भी वही मेड़ वाला सिद्धांत अपनाता हूँ, जितना धनिया बेचा हूँ अभी तक इस गोभी से ही सारा खर्चा निकाल लूंगा, तो धनिया आपका 0 बजट हो जाएगी। अगर आगे बढ़ते हैं कि खीरा, जैसे बरसात में मैं लगाया था, मेरा एक शॉर्ट या एक वीडियो भी डाला हुआ है कि कैसे खीरा को 0 बजट करें। तो आपको बता दूं, जब आप खीरा की रोपाई बरसात में कर रहे हो तो वो 35 दिन में फलन आती है। ठीक उसी समय आप क्या करें, खीरा के साथ VNR का सेम 3 नहीं तो 70 दिन वाला करेला उसके साथ थोड़ा दूर दूर पर प्लॉटिंग करके रख दें। जैसे ही खीरा समाप्त होगा, जाकर के मेरे चैनल पर वो मिक्स क्रॉप वाला वीडियो डाला हुआ है, खीरा समाप्त हुआ और उसी कॉस्ट से, दवाई का कोई खर्च नहीं लगेगा, बीज का थोड़ा खर्च जो लगा है, तो खीरा के बाद आपका सेम या जो है आपका क्या बोलते हैं, ये करेला चालू हो जाएगा। और आप जो है 1 रुपया, आपका रुपया से बढ़ करके 1-1.5 रुपये एकड़ में निकल जाएगा खीरा और सेम से, जो कि आपका 60-70 हज़ार रुपये खीरा में खर्चा होता है, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो बताने का बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि खेती के घाटे को पाटिए, अच्छे बीजों का चुनाव करिए, अच्छा समय का ही करिए। बिना सोचे समझे खेती करेंगे किसान बंधु तो ज़रूर आप घाटे में रहिएगा। तो कोशिश करिए कि नहीं, खाद भी जो है हमें बाज़ार पर डिपेंड कम रहना हो। जैसे इसमें जो पोषक तत्व दूंगा, तो आप ये देख सकते हैं, ये जो मेरा कंपोस्ट तैयार है, ये कंपोस्ट जो है पूरा गोबर इसमें डाला हुआ है, क्या कहते हैं, क्यारियों में। ये घर पर तैयार करता हूँ। सरसों खल्ली, आप किसान है जो सरसों खल्ली में घोल घोल के दे रहा हूँ, DAP और यूरिया लाने के बजाय मेरा हर वीडियो पर सरसों खल्ली का चर्चा होगा, तो वो मेरा जो है घर पर तैयार हो जाता है, उस तेल खाने का भी और इससे भी। तो इस तरह का चीज़ें लगाइए जो आपके घर पर। छाछ मैं कैल्शियम के लिए देने बोलता हूँ, वो छाछ आपके घर पर होना चाहिए, तब खेती मुनाफे में होगा। ऐसा नहीं कि मैं सारा चीज़ बाज़ार से लाऊंगा और सारा खेत अपने खेत पर डालते जाऊंगा, तो पता चलेगा कि इतनी लागत लग गई और एक जरा मौसम का मार आप सह नहीं पाइएगा, नहीं बाज़ार का भाव अगर टूट गया तो आप खुद भी टूट जाएंगे। तो यही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि बीजों का अच्छा चयन करिए। बहुत सारा बीज मैं आगे जाके इस वर्ष आपको बथुआ का बीज, आपका ये पालक का बीज, फूलगोभी का बीज, सेम, बैगन, टमाटर, कैसे इन्हें अच्छी तरीके से आप बनाएं और इन्हें प्रिजर्व करके रखें अगले साल के लिए। हाइब्रिड से कभी आप बीज बना करके रख नहीं पाइएगा, ये बात गौर कर लीजिएगा। तो बीज को मैं बेच करके भी पैसा कमा लेता हूँ। तो वैसे बीजों का अगर अच्छा बीज आपके पास भी हो तो आप संग्रहित करके उन्हें दूसरे आदमी को दे करके भी पैसा कमा सकते हैं। और अच्छे बीजों को अगर आप अपने खेत में भी लगाइए तो आपका बीज का लागत वहाँ 0 हो जाएगा। ये सारा चीज़ मैं यही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ भी लागत लग रहा है उसको काटने का प्रयास करिए कि कैसे हम इस लागत को कम करें। तो आपको बस ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत सारे वीडियो में मेरा एक ही फॉर्मेट रहेगा कि मिली जुली सरकार केमिकल और ऑर्गेनिक को मिला करके करिए। बड़े खेती कर रहे हो तो 1 एकड़ में कभी भी एक फसल ना लगाए, 4, 5, 6, 7, 10 फसलों को लगाइए। बीज अच्छा चयन करिए, घर के बीजों पर भी भरोसा करिए, सिर्फ हाइब्रिड अच्छा नहीं होता है। मेरे प्लॉट पर अगर आप देखेंगे तो देसी और हाइब्रिड का मिला जुला संकलन है। जो भी अच्छा होता है मैं उसको समय के साथ अपनाता हूँ। तो ऐसी खेती करना हो और ऐसी 0 बजट फार्मिंग सीखना हो तो बने रहिएगा मेरे साथ। आइए, चलो थोड़ा उधर दिखा देगा, मैं आपको आगे जो है बताऊंगा कि कैसे आप खुद से अपने घर पर। बहुत सारा वीडियो पर लोग स्ट्रॉबेरी के बारे में चर्चा करता है, ये देखें स्ट्रॉबेरी भी तैयार हो रहा है।
मैं आपको इसका भी पौध कैसे तैयार करेंगे, कौन सी अच्छी किस्में होती है, कैसे आप इससे बेहतरीन मुनाफा कमाएं, बताऊंगा। तो इतना मेरे पास जमीन नहीं कि मैं आपको एकड़ का एकड़ बड़ा सा प्लॉट दिखाऊं, आप एकदम मुझसे इम्प्रेसिव हो जाए और मेरे साथ बने रहे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं छोटा छोटा चीज़ें लगाता हूं, इसके रोग गुण दोष सारा पहले खुद कैलकुलेशन करता हूं, कौन सी दवाई अच्छा होगा मैं वो इसमें चुन करके रखता हूं। तो आपको ये बताने के लिए, ऐसा नहीं कि एक फसल लगा दिया तब कितना बार मेरा वीडियो देखेंगे, लेकिन मैं छोटा छोटा चीज़ें लगाता हूँ, छोटा अच्छी चीज़ों को चुन के रखता हूँ, कुछ न कुछ नया प्रैक्टिकल करते रहता हूँ। आपको यहाँ पर बता दूं कि धीरे धीरे अगर आप में सीखने की लगन है तो एक न एक दिन आप ज़रूर मुनाफे की ओर आएंगे। चाहे अगर मेहनत अच्छी हो तो खेती कभी घाटे का नहीं होगा। सोच समझ करके करें, थोड़ा गुना भाग करना सीख जाइए, खेती में अच्छी खेती होगी। पानी के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं कि खरीद के पानी का भी खेती नहीं होगी। जो भी आप खेती करना चाह रहे हो तो मैं यही कहूँगा कि वो गंदा नाली का पानी कभी अपनी खेत में ना दे, अच्छा पानी दे, नदी का दे, नाला का दे, तालाब का दे, कुआं का दे, लेकिन उस शहर का बजबजाती हुई गंदगी नाली का अपनी फसलों पर सिंचाई ना करे, नहीं तो खेत खराब होगा, फसल खराब होगा, मिट्टी खराब होगा। तो मिलते हैं आगे, देखते हैं कितना आप मेरा सहयोग कर पाते हैं। मैं आपसे बस एक ही अपील करूंगा कि 2-4 लोगों को ज़रूर भेज दीजिए, कि ताकि कुछ किसान इन बातों से इम्प्रेसिव होकर खुद कुछ मंथन करें। जब भी नई खेती की शुरुआत करें, मैं यहाँ पर जोड़ दूं कि बड़ा से कदापि शुरुआत न करें, 100-200 वाला से शुरू करें, सीख लीजिए, अगला साल बड़ा करिएगा। इस वर्ष प्रदीप कुमार जी को प्याज का बीज दे करके तो 1 एकड़ का वो मुझसे मंगा लिया, लेकिन नर्सरी तैयार नहीं कर पाया। यह चिंतोदा को यहाँ पश्चिम बंगाल बांकुड़ा के इनको दे करके भेज रहा हूँ। आपको भी मैं यही कहूँगा कि सीखिए और अच्छा करिए। जब भी समय मिले तो मेरा एक आध वीडियो देख लीजिए, ज़रूर उसमें कुछ न कुछ नयापन होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।